हमारे साथ है एआईएम के नेता विधायक मुफ्ती इस्माइल साहब है इस वक्त हमारे साथ में। मुफ्ती साहब, जिस तरह से आज का बजट है, बजट को लेकर क्या आपको लगता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ बजट में प्रावधान है, या बजट को कैसे देखते हैं आप? माइनॉरिटीज़ के लिए तो कोई ऐलान किया नहीं गया। जाहिर बात है, माइनॉरिटीज़ के बगैर देश तरक्की नहीं करेगा। माइनॉरिटीज़ के लोग तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने कोई ऐसा ख़ास बजट डिक्लेयर नहीं किया है। जी, दूसरी एक बात है कि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू इन्होंने आज सदन में एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि डेमोग्राफी को बैलेंस करने के लिए जो है 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करनी चाहिए। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? चंद्रबाबू नायडू वहाँ पर कह रहे हैं, जो बात मोहन जी भागवत जी ने मुंबई में आकर कही थी। अभी क्या है, इन लोगों की पॉलिसी बदलती रहती है। हाँ। पहले पहले तो यह था कि हम दो हमारे दो, और इस ताल्लुक से लेकर के माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता रहा। ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा कि इनके यहाँ जो है बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये खुद भी जो है बच्चे ज़्यादा पैदा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिन्होंने शादी नहीं की वो बच्चे ज़्यादा पैदा करने की बात कर रहे हैं। अगर वो शादी किए होते और उनके घर में बच्चे ज़्यादा होते तो उनकी बात सुनी भी जाती, मानी भी जाती। तो आपको लगता है चंद्रबाबू का बयान पॉलिटिकली कैसे आप इसको देखते हैं? वो तो ये तो वही बताएंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है। हाँ। लेकिन कल ये चीज़ बुरी समझी जाती थी और आज उसको प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जा रहा है। दूसरा एक सवाल है कि सदन में आज बात उठी थी हॉकर्स को लेकर, जो कार्रवाई हो रही है, मालवनी बनाने की पैटर्न, ये पैटर्न बनाने की बात उठी। हॉकर्स को लेकर जो है बांग्लादेशी है, रोहिंग्या, इस नाम पर हटाए जाने की भी चर्चा सदन में हुई। उसको लेकर क्या कहना आपका? नहीं, ये तो हवा खड़ा किया जा रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्याई का। मैं मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ और मालेगांव पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि यहाँ पे 10,000 बांग्लादेशी बसते हैं और किरीट सोमैया की डिमांड के ऊपर जो है एसआईटी भी जो है तश्कील की गई। लेकिन एसआईटी ने 6 महीना इंक्वायरी करने के बाद एक भी बांग्लादेशी ढूंढकर निकाल नहीं सके। तो ये तो सिर्फ हवा खड़ा किया जाता है माहौल ख़राब करने के दूसरा लिए। एक सवाल है मुफ्ती साहब की, कल ही कैबिनेट में ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है एंटी कन्वर्जन लॉ को लेकर, जिसको लेकर नीतीश राणे ने ये जानकारी दी कि अब ये लॉ बनेगा तो कोई ज़बरदस्ती से धर्मांतरण नहीं कर पाएगा, जेल होगी 7 साल की, 5 लाख जुर्माना, कोई संस्थाओं पर भी पाबंदी लगी। तो इस तरह का ड्राफ्ट सरकार ला रही है, कानून ला रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसी अधिवेशन में, इसी सत्र में लाया जाएगा? नहीं, दस्तूर और संविधान में देश के लिए, देश के नागरिक के लिए जो हक दिया गया है ये उसका उल्लंघन करने वाला ड्राफ्ट होगा। उसका आपकी पार्टी विरोध करेगी सदन के अंदर बाहर? पार्टी के ताल्लुक से पार्टी के वरिष्ठ लोग क्या प्रोटोकॉल, उनकी पॉलिसी क्या है वो बताएंगे। लेकिन आज आपके सवाल पर मैं जो समझता हूँ कि दस्तूर के अंदर भारतीय लोगों को जो हक दिया गया है ये उसका उल्लंघन है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि देखो एटीएस जो पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई कर रही है अलग अलग मुंबई में, मुंबई के बाहर भी, और कुछ लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो रेडिकलाइज करने का कार्यक्रम कर रहे थे अपने दोस्तों को, अपने करीबियों को, और विदेश जाने तक की बात आ रही थी। अब उस पर कुछ जो नेता है वो ये कह रहे कि भाई ठीक है, अगर कोई गलत काम करे तो कार्रवाई हो, लेकिन जो गलत काम नहीं कर रहा है तो उनके नाम पर बाकी लोगों को सताया मत जाए, परेशान मत किया जाए, वहाँ पर छापेमारी और लगातार काम जो चल रहा है। मुझे इस सिलसिले में ज़्यादा जानकारी नहीं।